अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हमारे पास कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैं बेसिक्स अगेन रिपीट करूँगी और आप लोग भी इसको अगेन आपकी रिवीजन होगी। आई होप कि आप लोगों ने इसको लॉगिन कर लिया होगा और इसकी प्रैक्टिस आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और इसकी डिज़ाइनिंग क्रिएट कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैं बेसिक्स ठीक है स्टार्ट करती हूँ आपके लिए। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि फिग्मा क्या है, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों ने डिज़ाइनिंग करनी है यूआई यूएक्स की। वो क्या है, उसका क्या पर्पज़ है और उसमें आप लोग किस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल पर जाना है, फिग्मा को लॉगिन करना है। ये एक ऑनलाइन वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने की सिस्टम में ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जिस तरह हम इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप को डाउनलोड करते हैं, इसमें हमें डाउनलोड नहीं करना पड़ता, हम इसको ऑनलाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप जिसके अंदर काम कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, उसका पर्पस क्या है और उसमें आप लोग क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है। जब आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी अच्छे से, तब आप लोग डिज़ाइनिंग भी अच्छे से कर सकोगे, ठीक है। सो हमारी फर्स्ट स्लाइड है। फिग्मा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड बिगनर फ्रेंडली डिज़ाइन टूल। लाइक इसमें जो इसका जो सबसे बड़ा फीचर ये है कि इसमें आप लोग यूआई यूएक्स डिज़ाइन करते हैं। आपके जो मोबाइल ऐप के इंटरफेसेस हैं, ठीक है, आप लोग उसको डिज़ाइनिंग करते हैं और आप लोग इसमें जो डिजिटल प्रोटोटाइप्स हैं उसको डिज़ाइन करते हैं। अपने वेबसाइट्स के जो आप लोग के लेआउट्स होते हैं आप लोग उसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। जब आपको डिज़ाइनिंग का आइडिया आ जाता है, अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंग आप लोग डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है। बिकॉज आप लोग बिगनर्स हैं, ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं आपको बेसिक्स चीज़ें डीपली इसलिए समझाऊंगी ताकि आपको आगे जाके वर्किंग करने में या डिज़ाइनिंग करने में इजीली मतलब कोई टफ टाइम ना आए, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने अभी रीड किया कि व्हाट इज़ फिग्मा। फिग्मा है क्या? फिग्मा एक यूआई यूएक्स डिज़ाइन टूल है जिसमें आप लोग वेबसाइट्स के इंटरफेसेस क्रिएट करते हैं, ऐप्स के इंटरफेसेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इट इज़ अ वेरी बिगनर फ्रेंडली एंड ईजी टू यूज़, मेकिंग इट आइडिया फॉर न्यू डिज़ाइनर्स, ठीक है। जो न्यू डिज़ाइनर्स आते हैं सॉरी उसके लिए ये बहुत ही फ्रेंडली होता है। लाइक अगर आप इसमें वर्किंग कर रहे हैं अपनी टीम के साथ तो आप उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको फिजिकली करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। फिग्मा वर्क डायरेक्टली इन द ब्राउज़र विदाउट नीडिंग एनी इंस्टॉलेशन। आप इसको इंस्टॉल किए बगैर जो है वो ऑनलाइन यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। आप कहीं भी जाते हैं तो आपको अगर ये आपके सिस्टम में नहीं है, सिर्फ आपको इसके लॉगिन्स चाहिए, आपकी फाइल्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती हैं जिसके अंदर आप लोग वर्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप लोग पूछ लें, राइट अवे। डिज़ाइनर यूज इट टू क्रिएट लेआउट एंड प्रोटोटाइप्स इन अ सिंपल एंड एफिशिएंट वे। अच्छा, डिज़ाइनर इसको यूज़ करता है अपने लेआउट्स क्रिएट करने के लिए। प्रोटोटाइप्स लाइक प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं? वो होते हैं लाइक जिसमें क्लाइंट को प्रोटोटाइप्स वो होते हैं जिसमें क्लाइंट को की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके डिज़ाइनर मतलब उसको किस तरह का डिज़ाइन चाहिए। अगर वो अपने डिज़ाइन में चेंजेस चाह रहा है तो वो राइट अवे आप अपनी फाइल की फिग्मा की लिंक उसको शेयर करते हैं, ठीक है, और राइट अवे वो उसी डिज़ाइन के ऊपर आपको मैसेज करता है कि मुझे ये चीज़ या ये इसका बैकग्राउंड चेंज कर दो या इसका इस चीज़ में मुझे चेंजेस चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको चेंजेस कर देता है, ठीक है। सो वाइल लर्निंग फिग्मा बेसिक्स फर्स्ट मैटर्स, ठीक है। इसके बेसिक्स क्यों मैटर करते हैं कि फिग्मा जब आप लोग लर्न करते हैं तो उसके बेसिक्स मैटर करते हैं कि सबसे पहले आपको उसकी बेसिक्स आने चाहिए, ठीक है। जब आपको उसकी बेसिक्स की आना होती है तो आप उसको, क्योंकि वो थ्रू आउट चलने होते हैं, तो आप उसको इजीली अपनी डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। सेम ओके, अब हम थोड़े से इसके एडवांटेजेस रीड आउट कर लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। फिग्मा इज़ फ्री फॉर लर्निंग एंड इंडिविजुअल यूज़, मेकिंग इट ग्रेट फॉर बिगनर्स। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये ग्रेट है बिकॉज एआई के थ्रू जो है वो हम लोग पहले इलस्ट्रेटर को डाउनलोड करते हैं, उसके अंदर वर्किंग करते हैं, ठीक है। उसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो फिग्मा में अब आ गए हैं, एआई के थ्रू हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो हम जो कि अडोबी एक्सडी, अडोप्ट इलस्ट्रेटर, अडोबी जो एक्सडी है वो एक पेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसको लेकिन जो फिग्मा है ये पेड सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। इसको आप लोग ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं और फ्री यूज़ कर सकते हैं जब आप लोग, बिकॉज जब आप लोग डिज़ाइनर हैं, ठीक है, जब आप लोग इस पर वर्किंग कर रहे हैं और आपको इससे अर्निंग आनी स्टार्ट हो गई है तो आप इसका प्रो जो अपग्रेड वर्जन है उसको भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली जब एक
एक चीज़ से आप लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं तो नेक्स्ट आप उसको परचेज भी कर सकते हैं। ओके, इसका नेक्स्ट एडवांटेजेस ये है कि ये एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसकी एक्सेस होती है आपके पास एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है। आप लोग कहीं भी जाकर इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे आपकी इसकी एप्लीकेशन को इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आपकी फाइल्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती हैं। सो इसका ये भी एक बड़ा एडवांटेज है कि इसकी कोलैबोरेशन कैसे करते हैं वो आपको मैं सॉफ्टवेयर के ऊपर जब हम लोग जाते हैं, ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ कि वो कैसे करनी है। कि जब आप लोग फिग्मा आपको अलाउ करता है कि अगर आप एक डिज़ाइन में वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, तो टू वर्क ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट टुगेदर इन रियल टाइम यू कैन इजीली शेयर प्रोजेक्ट लिंक्स विद क्लाइंट्स फॉर क्विक एक्सेस। आप अपने क्लाइंट्स के साथ अपनी फाइल का जो लिंक है वो शेयर कर सकते हैं। देन वो आपको आपके डिज़ाइन के ऊपर आगे एक मैसेज छोड़ता है कि मुझे इसका बैकग्राउंड रिप्लेस कर दो या आई वांट दिस एंड दिस, इसको चेंज कर दें, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई अपने क्लाइंट को मैसेज प्लेस करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज ऑल फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन फिग्मा सर्वर। आपकी जितनी फाइल्स पे आप वर्किंग कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने गूगल को बंद किया या आप लोगों ने फिग्मा को लॉग आउट किया तो आपकी वो सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो आप लोग वर्किंग कर रहे हैं वो एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो उसके अंदर जो आप वर्किंग कर रहे हैं वो उसके सर्वर में सेव हो रही होती है। नो रिस्क ऑफ मिसिंग असिस्ट ऑफ फाइल्स। आप कोई ऐसा रिस्क नहीं होता कि आपकी फाइल्स डेल हो जाए, ठीक है। एवरीथिंग इज सेव्ड ऑटोमेटिकली इन योर अकाउंट। आपका जो वर्किंग है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में सेव हो रही होती है। यू कैन असेस योर फाइल्स फ्रॉम एनी डिवाइस बाय लॉगिन। आपने जस्ट लॉगिन करना है और आपको आपकी फाइल्स की असेस मिल जाती है। कोलैबोरेशन, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस के अकॉर्डिंग, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, अपनी फाइल्स के ऊपर अगेन एंड अगेन, जिसके ऊपर आपको चेंजिंग्स चाह रही हों, ठीक है। नेक्स्ट है ब्राउज़र वर्सेस डेस्कटॉप ऐप, ठीक है। फिग्मा कैन रन डायरेक्टली इन योर ब्राउज़र। आपने सिर्फ लॉगिन करना है और आपके ब्राउज़र के ऊपर फिग्मा जो है वो वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है। यू कैन ऑल्सो डेस्कटॉप। आप लोग इसकी एप्लीकेशन जो है वो डेस्कटॉप में भी, अपने डेस्कटॉप में या अपने लैपटॉप में भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हमारा आ गया है ये फीचर्स, क्योंकि मैंने ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ये करवाए हुए हैं कि इन्होंने कैसे लॉगिन करना है, ठीक है। तो आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट आपने गूगल पर जाना है, ठीक है। फिग्मा आप लोगों ने सर्च करना है। देन जो टॉप पर वेबसाइट आ रही है उसको आपने लॉगिन करना है। बिकॉज मेरा लॉगिन है इसलिए मेरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसके ऊपर मैंने वर्किंग की हुई है। मेरी डिज़ाइन एंड फाइल सारी ओपन हो रही है, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने वर्किंग की है। आप लोगों ने फर्स्ट जाके लॉगिन करना है। यहाँ पर टॉप पर हमारे पास जो है वो डिज़ाइन शो हो रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर क्योंकि हमने डिज़ाइनिंग करनी है तो हम एक न्यू डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। अभी हमारे पास फिग्मा स्टूडेंट्स में स्क्रीन विजिबल है आपके साथ? ओके, ये हमारे पास फिग्मा का इंटरफेस शो हो रहा है, ठीक है। इसकी राइट साइड पे हमारे पास इसका प्रॉपर्टीज पैनल शो हो रहा है और बॉटम पर इसकी हमारी टूल बार शो हो रही है, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे इसकी लेयर पैनल शो हो रही है। सबसे पहले हम इसके बॉटम को रीड आउट कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। फीचर्स को याद कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है मूव टूल, ठीक है। मूव टूल का क्या वर्क है, लाइक इधर से फर्स्ट हम यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल शेप क्रिएट कर रही हूँ, लाइक दिस। इसको मैं ड्रैग करूँगी, माउस के साथ मैं ड्रैग कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप आ गई। इसके फोर कॉर्नर्स पे हम एक छोटा सा हमारे पास रेडियस सर्कल शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको राउंड करूँगी तो हमारे पास शेप जो है वो राउंड हो रही है, ठीक है, लाइक दिस। अब फर्स्ट हमारा टूल है मूव टूल। मूव टूल से हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमने अपनी शेप को मूव करवाना हो तो हम मूव टूल को सिलेक्ट करते हैं और अपनी शेप को या अपने डिज़ाइन को मूव करवा सकते हैं, ठीक है। मूव टूल का ये वर्क होता है।
सेकंड हमारे पास है हैंड टूल। हैंड टूल या इसको हम बोलते हैं नेविगेशन टूल, ठीक है। नेविगेशन टूल या हैंड टूल का क्या वर्क होता है, लाइक अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसके साथ भी हम लोग अपने डिज़ाइन को मूव करवा सकते हैं। ऑल्सो अगर यहाँ से हम लोग अपने कीबोर्ड में से स्पेस को प्रेस करते हैं तब भी हमारे पास हैंड टूल विजिबल हो जाता है, ठीक है। इसके साथ भी हम लोग इसको मूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्केल टूल। स्केल टूल का मैं आपको आगे जाके जब हम टेक्स्ट टूल यूज़ करेंगे तब मैं बताऊंगी कि इसका क्या प्रोसेस है और इसको कैसे वर्किंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेम टूल। फ्रेम टूल मोस्टली हम लोग अपने डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए एक फ्रेम क्रिएट करते हैं, देन उसमें हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं एक फ्रेम ले रही हूँ लाइक दिस, ठीक है, तो यहाँ पर एक अगर हम UI UX डिज़ाइन कर रहे हैं अपनी मोबाइल ऐप के ऊपर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो हम एक फ्रेम क्रिएट करते हैं, ठीक है। देन हम उसके अंदर लाइक एक मोबाइल ऐप में जैसे हमारे पास इंटरफेस शो हो रहा था, ठीक है, हम एक फ्रेम क्रिएट करते हैं और उसमें हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक फ्रेम क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन टूल्स एंड स्लाइस टूल। स्लाइस टूल का क्या वर्क होता है, लाइक जैसे एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में हम लोग किसी चीज़ को कट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको जब हम पेन टूल यूज़ करते हैं तब मैं इसको फिजिकली करके दिखाऊंगी कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है शेप्स। शेप्स में हमारे पास रेक्टेंगल, लाइन, एरो, पॉलीगॉन, स्टार, इमेज एंड वीडियो, ये सारे हमारे पास शेप्स हैं। हम इसको यूज़ करके अपनी डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है। डिज़ाइनिंग में हमें इन शेप्स में से हेल्प मिलती है। और यहाँ पर हमारे पास एक फीचर है इमेज और वीडियो। अगर हम इसको सिलेक्ट करें इमेज एंड वीडियो को तो हम अपनी गैलरी में से इमेज और वीडियो कोई भी प्लेस कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। लाइक अगर मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट कर रही हूँ तो जब तक मैं इसको क्लिक करूँगी या ड्रैग नहीं करूँगी, लाइक नीचे उसने ऑप्शन में दिया है क्लिक और ड्रैग टू प्लेस, ठीक है। जब मैं इसको क्लिक नहीं करूँगी या ड्रैग नहीं करूँगी तो मेरी पिक्चर यहाँ पर प्लेस नहीं होगी, ठीक है। अभी के लिए अगर मैं इसके ऊपर अभी मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ, अभी मैंने अपने माउस का क्लिक छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं कि हम अपनी पिक्चर्स को क्रॉप भी कर सकते हैं, हम उसका एरिया सेलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसको प्रॉम्प्ट के साथ एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन ये वाले जो फीचर्स हैं ये इसके प्रो के हैं, ठीक है। जब हम लोग इसका प्रो वर्जन अपडेट करेंगे तब हम इसका जो है ये वाले फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम अपनी पिक्चर को देखें तो हमारी पिक्चर के भी 4 साइड्स पर हमें रेडियस सर्कल शो हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो हमारी पिक्चर भी राउंड शेप में या रेक्टेंगल में हमें विजिबल हो रही है, ठीक है। इसमें हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक रीड किया था स्केल टूल, ठीक है। और एक हमने रीड किया था स्लाइस टूल। अब स्केल टूल की क्या वर्किंग है कि अगर हम स्केल टूल को सिलेक्ट करते हैं, अब मैंने एक पिक्चर यहाँ पर इंपोर्ट की है, अगर मैं इसकी सिलेक्शन करूँ इतने पार्ट की, अभी हम पीछे वाली शेप को डिलीट कर लेते हैं। और इसको थोड़ा लार्ज कर लेते हैं। अब अभी हमारे पास एक इमेज है, ठीक है। हमें लेयर्स में एक इमेज की जो है वो लेयर शो हो रही है। पहले हमारे पास रेक्टेंगल था और फ्रेम टूल था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी हर चीज़ की सेपरेट हमारी लेयर पैनल्स में हमें उसकी लेयर शो हो रही होती है। अगर हमने अपने डिज़ाइन में चेंजिंग्स करनी है तो हम अपने लेयर्स पैनल में आके उस चीज़ को सिलेक्ट करके उसमें चेंजिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग मैंने आपको बताया कि शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, लाइक पॉलीगॉन, स्टार्स, लाइन, एरो। अगर हम इसको सिलेक्ट करें तो यहाँ पर हमारे पास एक एरो प्लेस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है पेन टूल। अगर हम पेन टूल को सिलेक्ट करें तो पेन टूल की क्या वर्किंग होती है कि हम इसके साथ जो है वो एक शेप क्रिएट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास एक पिक्चर है, ठीक है। इसका आइडिया है आपको पेन टूल का थोड़ा? ओके। अगर हमारे पास एक पिक्चर है, ठीक है, अगर हमने उसको ट्रेस करना है ना तो हम पेन टूल के ज़रिए उसको ट्रेस कर सकते हैं। लाइक अगर ये जो पिक्चर है ये एक रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है। अगर मैं इसको पेन टूल के साथ ट्रेस करूँ, एक रेक्टेंगल क्रिएट करने की कोशिश करूँ तो मैं इसको ऐसे क्रिएट कर सकती हूँ। लाइक मैं उसके कॉर्नर्स पर क्लिक कर रही हूँ, वो पॉइंट टू पॉइंट
उसको सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ख़त्म नहीं हुआ, ये ख़त्म कैसे होता है, जब हमने जहाँ से हमने पॉइंट स्टार्ट किया और जब हम उसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो वो पॉइंट ख़त्म होगा, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि अगर हमने इसको मूव करना हो, इसमें पेंट करना हो, इसको बेंड करना हो तो हम उसको बेंड भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बेंड को सिलेक्ट कर रही हूँ तो मैं अपने पॉइंट को जाके क्लिक कर रही हूँ तो मैं उसको बेंड कर रही हूँ, ठीक है। मैं इसको अगर मैं मुझे रिक्वायरमेंट हो कि मैंने इसको चेंज करना है या इसको राउंड करना है, अगेन उसी पॉइंट पे अगर आप इधर आके क्लिक करेंगे या किसी और जगह पर क्लिक करेंगे तो वो पॉइंट ऐड कर देगा, ठीक है। वहाँ पर आपने जहाँ पर पॉइंट्स अटैच किए हैं आपने उसी के ऊपर आगे क्लिक करना है, लाइक दिस। अगर आपको एक कॉर्नर राउंड चाहिए और एक कॉर्नर आपको रेक्टेंगल शेप में चाहिए, ठीक है, शार्प चाहिए, एक राउंड चाहिए, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप अपने डिज़ाइनिंग कर सकते हैं खुद, ठीक है। अगर आपने कट करना है तो आप कट पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से अगर आपको है कि आपने किसको कट करना है तो आप वहाँ पर पॉइंट ऐड हो रहा है, ठीक है, और उसको अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ से कट हो गया, ठीक है, ऐसे। अब मैंने उसको सिलेक्ट किया, जो मैंने पेन टूल से शेप क्रिएट की है वो एक सेपरेट है, ठीक है। जो शेप है हमारी वो एक सेपरेट है, जो मैंने पेन टूल से शेप क्रिएट की है वो सेपरेट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल को हम फ्री हैंड टूल भी बोलते हैं, लाइक फ्री हैंड जिस तरह हम ड्राइंग करते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अगर स्टार क्रिएट करना है, इसका फिग्मा में इतना यूज़ नहीं होता ज़्यादा, हम लोग पेन टूल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का क्या वर्क होता है, जब इसके ऊपर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक अगर मैं इधर राइट करती हूँ टेक्स्ट, अभी उसका कलर वाइट है तो वो प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, ठीक है। अभी मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, ठीक है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाएंगे तो इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी सिलेक्शन करके फिल में जाएंगे, फिल में जाके हम लोग इसका कलर पैनल को ऑन करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं, हमें टेक्स्ट हमारा विजिबल हो रहा है। अब यहाँ से हम लोगों ने रीड आउट किया था स्लाइस टूल एंड स्केल टूल, ठीक है। अब स्केल टूल का क्या वर्क है, अगर हम स्केल टूल को सिलेक्ट करें, अभी मैंने इसको मैं सिलेक्ट नहीं करती स्केल टूल को, ठीक है, और अगर मैं अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रही हूँ और इसको मैं बड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो बड़ा नहीं हो रहा, ठीक है, सिर्फ हमारे उसका साइज लार्ज नहीं हो रहा, ठीक है। अगर हम यहाँ से जाके स्लाइस टूल को सिलेक्ट करते हैं, देन हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारा टेक्स्ट बड़ा हो रहा है, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। अभी मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने स्केल टूल सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो हमारा टेक्स्ट बड़ा हो रहा है। इसके अलावा यहाँ से हम लोग इसकी ओरिएंटेशन, इसकी डायमेंशन में जाके इसकी अलाइनमेंट, जो ये वाला पार्ट है अलाइनमेंट लेफ्ट, अगर आप उसके ऊपर अपना कर्सर प्रेस करते हैं तो वो आपको साथ साथ कमांड भी देता है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, उसको आपने कैसे यूज़ करना है। लाइक लेफ्ट अलाइनमेंट आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और उसकी शॉर्टकट की है Alt+A, ठीक है। ये इसकी ये लेफ़्ट लाइन है, ये राइट लाइन है, ये सेंटर है, ठीक है, ये टॉप बॉटम की अलाइनमेंट है, यहाँ से इसकी पोजीशंस हैं। क्योंकि हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो उसके अकॉर्डिंग जिस चीज़ को आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर्टीज़ में उसकी हर चीज़ शो होगी, ठीक है। अभी आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग आपको रोटेशन आप लोग उसकी चेंज कर सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, देन आप लोग उसकी स्केलिंग कर सकते हैं, उसकी हाइट और विड्थ यहाँ से भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, और स्केल टूल के अकॉर्डिंग आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, हम डाल कर नेक्स्ट हमारे पास था स्लाइस टूल। अब स्लाइस टूल का क्या वर्क है, स्लाइस टूल को मैंने सेलेक्ट किया, मेरे पास एक पूरी पिक्चर का पार्ट है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं या इसमें से आप कुछ पार्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको ये पूरी पिक्चर नहीं चाहिए, ठीक है। तो
आप स्लाइस टूल को सिलेक्ट करेंगे। स्लाइस टूल को सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको इतनी पिक्चर रिक्वायर्ड है कि आपने सिर्फ इतनी पिक्चर एक्सपोर्ट करनी है, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट आपको उसका नहीं चाहिए, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे। देन आपके पास आपने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया है तो स्लाइस के अकॉर्डिंग लाइक ऊपर शो हो रहा है, ठीक है, स्लाइस, और इसके अकॉर्डिंग आपके पास इसकी अलाइनमेंट, इसकी पोजीशन, इसकी रोटेशन, इसका लेआउट, इसकी डायमेंशन, ईच एंड एवरीथिंग, इसकी प्रॉपर्टीज़ में इसकी सेटिंग्स है। अगर आप एक्सपोर्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होंगे कि आपने इस फाइल को PNG में एक्सपोर्ट करना है, JPG में एक्सपोर्ट करना है, किस में करना है। अगर आप JPG सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इसकी प्रीव्यू है। जब आप प्रीव्यू करेंगे तो लाइक मैंने जितना पार्ट सेलेक्ट किया है उतना ही पार्ट वहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, उतना ही पार्ट एक्सपोर्ट होकर आपके पास पिक्चर में आएगा। जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो कट हो जाएगा, ठीक है। स्लाइस टूल का बेसिकली ये वर्क है, राइट। एक्सपोर्ट स्लाइस 1 अगर मैं इसको करती हूँ, ठीक है, और इसको जाके चेक करते हैं हम लोग कि जो हमने एक्सपोर्ट किया है जितना मैंने स्लाइस टूल में पार्ट सेलेक्ट किया था उतना ही पार्ट एक्सपोर्ट हुआ है। जो बाकी पिक्चर थी वो क्रॉप हो गई है, ठीक है, और जितना मैंने पार्ट सेलेक्ट किया है उतना ही पार्ट हमें शो हो रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको मूव टूल, हैंड टूल, स्लाइस टूल, इसकी बेसिक्स जो फिग्मा की है, ठीक है, इनका क्लियर हो गया होगा। फ्रेम एंड स्लाइस टूल भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, इसकी शेप्स भी क्लियर करवा दी हैं, पेन टूल का भी। इसको जैसे जैसे आप लोग अपनी डिज़ाइनिंग में यूज़ करेंगे, ठीक है, यूज टू हो जाएंगे आपको, तब इसकी आपकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी इसके ऊपर, ठीक है, तब आपको ये ईजी लगेंगे। टेक्स्ट टूल भी नेक्स्ट हमारे पास है। कमेंट टूल, जिसकी मैंने स्लाइड में भी आपको रीड आउट करके बताया है कि इसका क्या वर्क है, ठीक है। अगर आप एक टीम के साथ वर्क कर रहे हैं अपनी एक डिज़ाइनिंग के ऊपर, तो कमेंट टूल का क्या वर्क है, लाइक यहाँ से आप लोग कमेंट टूल सेलेक्ट करेंगे और आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने ये इस पिक्चर का जो बैकग्राउंड है उसको चेंज करवाना है, ठीक है, तो आप जाके इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे। अभी आपने इसके ऊपर पॉइंट आउट कर दिया है कि मुझे ये वाला वॉल जो है, ये वाला वॉल इसका कलर चेंज चाहिए या मुझे ये बैकग्राउंड चेंज चाहिए, तो यहाँ पर आके आप उस जिसको आप अपने डिज़ाइनर को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपने जिस पर्सन को मेंशन करना है उसको आप मेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है, जो आपकी फाइल में ऐड हो, ठीक है। लाइक यहाँ से आप उसको कमेंट पास कर देंगे, आपका कमेंट पास हो गया, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे अगेन, तो यहाँ पर आकर जब वो पर्सन अपनी फाइल ओपन करेगा, ठीक है, तो उसको ऑटोमेटिकली नज़र आ जाएगा कि इसके ऊपर किसी ने कमेंट पास किया है, और उसको वो जाके राइट अवे आपको रिप्लाई भी कर सकता है उसके ऊपर, ठीक है, और आपके कमेंट को रीड आउट करके उसको उसके अकॉर्डिंग चेंजिंग भी कर देता है, ठीक है। सो ये थी इसकी बॉटम्स पर जो इसके टूल्स थे वो मैंने आपको सारे क्लियर करवा दिए हैं। सो जो इसकी राइट साइड पे इसके प्रॉपर्टीज़ पैनल शो हो रहा होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप जिस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास उसका प्रॉपर्टीज़ पैनल शो हो रहा था, और लेफ्ट साइड पे इसका लेयर पैनल है। ये आपको मैं वीडियो शेयर कर दूँगी, उसमें मैंने डिटेल्स के साथ इसके अकॉर्डिंग बताया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ आएगी तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, ठीक है। वापस आते हैं हम लोग अपनी स्लाइड्स के ऊपर। नेविगेशन टूल्स क्या होते हैं? नेविगेशन टूल्स जो अभी हम लोग रीड आउट करके आए हैं कि हैंड टूल, पेन टूल जो हम लोग अपनी कैनवस में यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, वो होती है नेविगेशन टूल्स, ठीक है। हेल्प इन नेविगेशन लार्ज डिज़ाइन इजीली, अपने डिज़ाइन को लार्ज करने के लिए हम नेविगेशन टूल्स को यूज़ करते हैं। ऑल्सो स्पेस बार कैन ऑल्सो भी यूज फॉर क्विक पेनिंग, लाइक जैसे मैंने आपको करके दिखाया कि हैंड टूल हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हम स्पेस बार को क्लिक करेंगे तो हैंड टूल ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड हमारे साथ हो जाएगा। कमेंट टूल अलाउ फीडबैक एंड कोलैबोरेशन, कमेंट टूल जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप वहाँ पर फीडबैक ले सकें और कोलैबोरेट कर सकें अपने क्लाइंट के साथ। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी पैनल, उसके फीचर्स हैं। अलाइनमेंट आप लोग वहाँ से सेंटर, लेफ्ट, राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं, अपनी हाइट एंड विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी रोटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और उसकी ओपेसिटी, ब्लेंडिंग, मोड्स फॉर स्टाइलिंग, इन सब चीज़ों